भारत में बिछाया ऐसा जाल जिसमें फंस गया दुनिया का सबसे बड़ा धूर्त देश, तबाह हो गई उसकी इतनी बड़ी तकनीक जो पूरी दुनिया को बना रखी है। अपनी ताकत का मोहताज अमेरिका छोड़ो, रूस भी लाख कोशिशें के बावजूद भी ऐसा ना कर सका। सर्वनाश के चक्कर में चीन को तबाह कर दिया। दूसरों को कर्ज के घंटे में देखने वाला चीन 1.4 ट्रिलियन डॉलर खुद गांव बैठा। अब कितना भी जोर लगा ले चीन इससे कभी उभर नहीं पाएगा। दोस्तों, चीन भारत को एक ऐसे करने में गिराने जा रहा था जिससे निकलना नामुमकिन था, या एक ऐसा दलदल था जिसमें इकोनॉमी फंसकर धन छोड़ देती। चीन पूरी प्लानिंग कर चुका था भारत को अपने इशारों पर नाचने का, लेकिन भारत ने अपनी ताकत का ऐसा बवंडर लाया कि चीन लड़का रहते हुए अपने ही खोज हुए गड्ढे मेरी जान गिरा। और यह गड्ढा ऐसे दलदल से भरा हुआ है कि जिन भविष्य से कभी निकल नहीं सकता। दोस्तों, अच्छी नहीं, एक ऐसा देश है जो खुद और वह डॉलर का मुनाफा कमाता है और दूसरे देशों का लॉस करवा कर उनका कर्ज की ओर धकेल देता है, या रोज का काम हो गया है उसका। और ऐसा कर भी कौन सकता है? इस पूरी दुनिया में बस हुआ एक ही है जो गरीब देश को कर्ज देकर लूटता है, वह है चीन के राष्ट्रपति से जंपिंग। जी हम आज इसके साथ वह हुआ है जो कभी भी नहीं हुआ था। चीन आज ऐसे जाल में फंस गया है, अगर उसे जल को करने की कोशिश भी कृत हुआ नहीं कर सकता, क्योंकि बीजेपी 2 नहीं मिलकर 27 देश के बीच आया हुआ या अनजान है। कुछ समय से कुछ देर सोने चीन की ऐसी बैंड बजा रखी है कि वह लंबे समय तक याद रखेगा। तो दोस्तों, चीन ऐसी कौन से जाल में फंस गया है जो भारत सरकार को ही पता है, लेकिन 140 करोड़ भारतीय को नहीं पता है? तो दोस्तों, पूरी अपडेट किया है, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले भारत ही इसका में अभी के लिए इस वीडियो पर एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है। इससे हमारी काफी मदद मिलती है। दोस्तों, चीन को लगता है कि धूर्त होना उसकी हैसियत है। उसकी इसी चालाकी में सारे देश फंस जाते हैं और उसके बाद वह धोखा देकर चालाकी से अपना काम निकालने जाता है और दूसरे देशों को नुकसान देकर खुद और वह लड़का मुनाफा कमाता है। लेकिन इस बार समस्या यह हो गई कि चीन पंगा ले लिया। महाधन हम बात कर रहे यूरोप के देशों की, खासकर की यूरोपियन यूनियन की, जिसमें 27 देश शामिल है। आप जानते कि चीन जहां कुछ दशकों से दूरता करता रहा है, लेकिन यूरोपियन यूनियन के जो देश है वह तो कई सदियों से चालाकी, चालबाजी और धोखाधड़ी के मास्टर होते आए हैं। लेकिन चीन इस बार यह बात भूल गया कि जिस धूर्तता के स्कूल में वह एक छोटा सा स्टूडेंट है और उसके प्रिंसिपल है, यूरोपियन यूनियन के देश, उनसे बड़ा महाधूर्त आज तक पैदा नहीं हुआ। उन्होंने यही चालक के शर्मा जी और धोखाधड़ी करके आज तक अपना काम चलाया है, लेकिन चीन शायद इसे भूल गया और उसी का परिणाम है कि आज वह सबसे बड़े डिजास्टर से गुजर रहा है। नहीं समझे? मैं आपको बताता हूं दर्शन। इस समय दुनिया का जो इलेक्ट्रॉनिक कारों का मार्केट है वह तेजी से विकसित हो रहा है। ऐसी तारीख में इसकी टोटल वैल्यूएशन है कम से कम $75 मिलियन हर साल। यहाँ करीबन 10% की रफ्तार से बढ़ रहा है और कहा जा रहा है कि आने वाले 4 सालों में यह दोगुना हो जाएगा, यानी करीब करीब $1.4 ट्रिलियन के पार चला जाएगा। यह बहुत ज्यादा बड़ी बात है, क्योंकि इस धरती पर आज की तारीख में मुश्किल से 180 देश है जिनकी टोटल अर्थव्यवस्था इसकी आधी भी नहीं है। बल्कि इसका मतलब यह है कि आज 2024 में दुनिया में इतनी इलेक्ट्रॉनिक कार्य बिक रही है जितने तकरीबन दुनिया के 100 देश की टोटल अर्थव्यवस्था भी नहीं है। और आने वाले 4 सालों में इतनी बिकेंगे कि 180 देश की अर्थव्यवस्था को भी पार कर जाएगी। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कारों के मार्केट पर अमेरिका से लेकर यूरोप और यूरोप से लेकर चीन सबके निगाहें हैं। सब इसी मार्केट को कैप्चर करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, इस रेस में भारतीय कंपनियां जैसे कि टाटा और अपनी इलेक्ट्रॉनिक कार बनाने वाली कंपनियों को बहुत ही बड़े लेवल पर सब्सिडी दे रहा है। यानी कि अगर उनकी कारों को बनाने की जो कीमत है वह $10,000 है, तो चीन की सरकार उन्हें 2 से लेकर 3,000 दे देती है, जिससे कि उनकी कर की कीमत 7,000 पानी आ जाती है। और इस वजह से चीनी कारें बहुत ज्यादा सस्ती हो चली है। और इसके पीछे चीन की राजनीति क्या है कि चीन की कंपनियां दुनिया भर में इतनी सस्ती कार बनाने लग जाए कि आने वाले 4 सालों में कोई भी दुनिया की कंपनी कंप्लीट ही ना कर पाया, सारी कंपनियां बेकार हो जाए। उसके बाद पूरी दुनिया में सिर्फ चीन की इलेक्ट्रॉनिक कार ही बिके। और आपको याद होगा ऐसा पहले भी एक प्रोडक्ट के साथ कर चुका है, वह है स्मार्टफोन का। आपने देखा नहीं है कि उन्होंने भारत में भी यही किया था, अपने स्मार्टफोन कंपनियों को बहुत ही बड़ी सब्सिडी दी थी, जिस वजह से उनके स्मार्टफोन बहुत सस्ते थे। और यह सस्ते स्मार्टफोन इन्होंने भारत में डंप करने शुरू कर दिए, जिस वजह से भारत की जो छोटी
कंपनियां थी, चाहे वह माइक्रोमैक्स को लव हो, सारी बर्बाद हो गई और भारत का पूरा स्मार्टफोन मार्केट चीनी कंपनियों के हाथ में आ गया था। और आज भी स्थिति यह है कि हमारा 40% से ज्यादा स्मार्टफोन मार्केट चीनी कंपनियों के हाथ में है। चीन इस बार यहाँ फंस गया कि इनका कंपोनेंट भारत नहीं था, इनका कंपाउंड था यूरोप, जो कि धूर्तता का और चालाकी का जवाब देता है। महाधूर्त और महाचालाकी से ऐसा शुरू भी हो चुका है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यूरोप ने ऐलान किया है कि उसने चीन की इलेक्ट्रॉनिक कारों पर यूज टैरिफ लगा दिया है, यानी कि उन पर एक्स्ट्रा टैक्स तो अपने शुरू कर दिए हैं, जिससे कि जो चीनी सरकार की सब्सिडी है वह नकली 5 हो चुकी है। इसका फायदा अब चीन की कंपनियों को नहीं मिलने वाला। चीन की जो कार्य है वह यूरोप में ऑटोमेटिक महंगी हो जाएगी। इसके अलावा यूरोप ने अपनी कंपनियों को उसे सब्सिडी देनी शुरू कर दी है, जिससे कि उनकी कीमतें गिरनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा यूरोपियन सरकार या अभी ऐलान करने वाली है कि अगर कोई यूरोप का आदमी यूरोपियन कर खरीदना है तो उसे कर खरीदने पर सब्सिडी और छूट दी जाएगी टैक्स में। लेकिन अगर आप चीनी कर खरीदने हैं तो आपको टैक्स में छूट नहीं मिलेगी, यानी कि चीन की कंपनियों की जो कारों की कीमतें हैं यूरोप उन्हें आसमान पर पहुंचाने जा रहा है। लेकिन यूरोप यहां तक नहीं रुकने वाला। दर्शन इसकी प्लानिंग है। खुद चिंता मार्केट कैप्चर करने अपनी स्क्रीन पर देखिए। रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि चीन को खतरा है कि उसकी कंपनियों पर यूरोप और एक्शन लगा, इसलिए हुआ यूरोप के सामने बातचीत करने के लिए बेहोश हो गया है। और उसने यह भी ऐलान किया है कि अगर यूरोप और एक्शन नहीं लेता है उसकी कंपनियों के खिलाफ, तो यूरोप की जो इलेक्ट्रिक कर बनाने वाली कंपनियां हैं उन्हें चीन के अंदर रिलैक्सेशन दिया जाएगा, उन्हें छूट दी जाएगी। इसके अलावा उन्हें बेनिफिट दिए जाएंगे, जिससे कि यूरोपीय कार मैन्युफैक्चरर्स की कारें चीन में सस्ती होगी और वह और ज्यादा बिकने लगेगी। लेकिन यूरोप का क्या जवाब है? नहीं, यूरोप ने कहा है अभी तो हमने डंडे का इस्तेमाल किया ही नहीं है, अभी तो हमने सिर्फ कानूनी कार्यवाही आगे बढ़ाई है। अब तो चीनी कंपनियों के खिलाफ डंडे का इस्तेमाल होगा प्रॉपरली। उनके जो रेगुलेशन है, उनकी जो सेफ्टी है, इन सबको मेजर किया जाएगा और उसके बाद चीनी कंपनियों को एक एक करके यूरोप से बाहर किया जाएगा। और जब चीन पूरी तरीके से तरफ जाएगा ना, तब जाकर हम बातचीत करने के मूड में आएंगे और कंपनियों को चीनी मार्केट में और इजी सक्सेस दिलाएंगे। यूरोप के बातचीत रोकने के ऐलान से चीन बुरी तरीके से फंस चुका है। चीन पहले से ही जब क्राइसिस से गुजर रहा है। इसके उलट चीन के अंदर इलेक्ट्रिक कारों की मैन्युफैक्चरिंग में लाखों लोग लगे पड़े हैं, लेकिन जब से उनके एक्सपोर्ट गिरने शुरू हुए हैं यूरोपियन टैरिफ की वजह से, तो उनकी जो कारों की मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं वह लगातार लोगों को नौकरी से निकाल रही हैं। और बताया जा रहा है कि अब यह चीन में और तेज हो सकता है, वहां पर जॉब क्राइसिस और बढ़ सकता है। इसके अलावा इकोनॉमी को भी डेंट लगेगा, एक्सपोर्ट भी कम होंगे। यही कारण है कि इस मुद्दे पर चीन को चौथा भाग नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसलिए चीन इतना नरम व्यवहार कर रहा है यूरोप के साथ। वह हर हाल में बातचीत शुरू करना चाहता है यूरोप के साथ, लेकिन यूरोप है कि जीत पर पिघलने नहीं चाहता। तो दोस्तों, इसके बारे में आपको क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अपने मित्रों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।